तो मेरा नाम है रोहन। आपका इस वीडियो में स्वागत है। तो आपको और ये स्टोरी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। तो कहानी आगे बढ़ते हैं। तो ये कहानी है शिवानी नाम के रेलवे स्टेशन की। सुबह सुबह का टाइम था। दो तीन दो तीन स्टेशन के आसपास घना जंगल था। कुछ लोग अपने पशुओं को लेकर वहां पर आए और अब उनको जाने लगे। पर तभी उन्हें क्या दिखता है, रेलवे ट्रैक पर एक लाश पड़ी हुई है। इसके टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। वहां पर कुछ कपड़े भी मिले जो कि सलवार सूट थे। इनसे यह पता चलता है कि यह लाश किसी औरत की है। तुरंत पुलिस को बताते हैं और पुलिस उस गांव में छानबीन स्टार्ट कर देती है। तो वे सभी गांव वालों से पूछती है कि ये ऐसे मतलब क्या हुआ, कि किसी की लड़की कल कहीं गई थी क्या, ये मतलब बातें सब। तो सब कुछ लोगों से पूछने के बाद वे एक घर में जाते हैं। उनसे यह बात पूछते हैं तो वे बोलते हैं कि हाँ, हमने इस बात की एक पुलिस को रिपोर्ट भी लिखवाई थी। बाद में जब वह लाश के बारे में बताते हैं तो वे दोनों भावुक हो जाते हैं। बाद में वह उनसे कुछ पूछताछ करते हैं कि आपको किसी पे शक है ये वगैरह। देर बाद बोलते हैं एक रंजीत नाम का लड़का था जिसके साथ मेरी बेटी प्यार करती थी। बाद में ये सब पूछने के बाद जब पुलिस की शक की सुइयां उस रंजीत नाम के लड़के पर टिक गईं। रंजीत का पता लगाया और बाद में वे उसके पास चले गए। मार्बल कंपनी में काम करता था। तो जब वे मार्बल कंपनी में पहुंचे तो उन्होंने रंजीत से बातचीत की। उसने कहा कि हाँ, ये बात सच है, विभा से बहुत प्यार करता था। दरअसल जिसकी लाश मिली थी उसका नाम विभा था। तो बाद में कुछ देर पूछताछ करने के बाद उसने कहा कि मैंने मैरिज प्रपोजल उसके घर भेजा तो उसके पिताजी ने मुझे गांव से निकलवा दिया। बताओ, छोटी सी बात पे मुझे गांव से निकलवा दिया। छोटी सी बात। हाँ, तो पुलिस वाले अब उससे पूछते हैं कि जब जिस दिन उसकी डेड बॉडी मिली, जिस दिन तुम कहाँ थे। वह बोलता है कि मेरे दोस्त की बर्थडे पार्टी थी तो हम सब वहाँ एंजॉय कर रहे थे और मैंने उस दिन ज्यादा पी ली थी तो इसीलिए मुझे वहाँ नींद आ गई और मैं वहाँ सो गया उसके घर पे। जब सुबह हुई तो मैं अपने घर आ गया और कंपनी में चला गया। कुछ देर बात करने के बाद पुलिस वालों ने पूछा कि तुम्हारा दोस्त आशीष कहाँ है, उसे बुलाओ यहाँ तुरंत। तो जब रंजीत आशीष को बुलाने गया तो आशीष से कुछ देर पूछताछ करने के बाद पुलिस वालों ने यह जानकारी निकाली और आशीष से पुलिस वालों ने कहा कि जाओ रंजीत आशीष को बुला के लेके आओ। तो जब वह आशीष को बुला के लेके आया तो पुलिस ने उससे कुछ पूछताछ की। उसने बताया कि रंजीत सच कह रहा है कि जो विभा थी वो इससे मिलने आती थी। यह बोलता था कि तुम चली जाओ, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मैंने जब मैरिज प्रपोजल भेजा तो मेरे पिताजी ने यह मना कर दिया कि नहीं, हम तुमसे प्यार नहीं, और मुझे गांव से निकलवा दिया। अरे तभी आशीष बोलता है कि कृपया करके आप इस केस की जांच करें। जब भी पुलिस वाले बोलते हैं चुप रहो, तुम्हें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, हम अपने आप सब देख लेंगे। तभी यह सब पूछताछ करके पुलिस वहां से चली जाती है। और कुछ दिनों बाद आशीष के साथ कुछ डरावनी चीजें होने लगी थी। जो रंजीत का दोस्त था ना आशीष, उसके साथ डरावनी चीजें होने लगी थी। एक दिन रात का समय था, उसकी ट्यूबलाइट अचानक फूट गई और कमरे में अंधेरा छा गया। उसे दूर रखी कुर्सी पर किसी का चेहरा दिखा। वह पास गया तो उसे क्या मिलता है कि वह तो विभा का चेहरा है। विभा इज बैक। तो वह तो विभा का चेहरा है। वह चेहरा उसकी ओर आ रहा है। वह पीछे जा रहा है, वह आ रहा है, वह पीछे जा रहा है। आशीष। तो बाद में हाँ, तो वह अपने कमरे का गेट खोलकर रंजीत के कमरे की ओर भागता है। वह रंजीत के कमरे में घुस जाता है और रंजीत कहता है क्या हुआ, ऐसे भाग के क्यों आया इतनी रात को। उसने कहा कि मुझे विवाह दिख गई है। उसने कहा क्या, मुझे विवाह दिखी है मेरे कमरे में अभी। मैंने उसका सिर देखा था, वो मेरी तरफ आ रहा था, उसका चेहरा बहुत डरावना था। वह वह क्या देखता है कि वो तो मर चुकी है। रंजीत सोचता है कि वो तो मर चुकी है।
शायद उसकी आत्मा हो। इस कहानी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।